पर बाबा राम रहीम का क्या कुछ कहना है। बाबा राम रहीम से इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने खास बातचीत की। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह अपनी फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर पिछले कई महीनों से टीवी स्क्रीन और अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर सेंसर बोर्ड के बाद ट्रिब्यूनल से मिली स्वीकृति को लेकर मैसेंजर ऑफ गॉड जिसे रिलीज होने को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ साथ बखेड़ा भी साथ चल रहा है। सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा समेत कई सदस्यों ने इस फिल्म को लेकर इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बाबा राम रहीम जी हैं। गुरुजी, आपका स्वागत है। जी बेटा, आशीर्वाद। आपका डेरा सच्चा सौदा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि सेंसर बोर्ड में सौदा होता है। सौदा हुआ था फिल्म को लेकर? कभी नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं। सौदा होना तो बहुत दूर की बात है। और किसकी आप बात कर रहे हैं, किसी ने बोला? लीला सैमसंग ने यह आरोप लगाया, जो अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि सेंसर बोर्ड में सौदे होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। तो क्या आपकी फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया, ट्रिब्यूनल ने स्वीकृति दे दी? कोई सौदा हुआ था बाबा जी? कभी भी नहीं, कोई सौदा नहीं हुआ। और अगर वो कह रही है तो उनको पता होगा, वो करती होंगी शायद। तो हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम तो ये सीधी सी एक बात आपको कहना चाहते हैं कि जैसे जज साहबान होते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट का जज है, वो फैसला देते हैं तो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट में फैसला होता है तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले को बदल देते हैं। तो सब जज साहबान उनका सत्कार करते हैं। तो इन्होंने इन्हीं के हायर सोसाइटी में गए, उन जज साहबान ने ये फैसला दिया। तो इनको क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ? क्योंकि बाकी सब जगह तो सत्कार किया जाता है, क्योंकि जैसा कानूनन बनता था वैसे ही गए। और जो रही कि फास्ट हुआ, जो हमें आज सब लोग पूछ रहे हैं कि बड़ा फास्ट हुआ गुरुजी, सभी लोग सवाल कर रहे हैं। तो हमें जो कंपनी ने बताया कि गुरुजी, वकीलों ने बताया कि फास्ट ट्रैक होता है कोई, क्योंकि 16 को रिलीज होनी थी, तो इसलिए एप्लीकेशनों में वो इस तरह की कोई चीज लगाई गई कि भाई हमें फास्ट ट्रैक पे ही फैसला सुनाया जाए। बाबा जी, ट्रिब्यूनल स्वीकृति दे देता है फिल्म को। जी 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 जी। सेंसर बोर्ड पूरे तौर पर इसे खारिज कर देता है कि इसे स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष और सदस्य, तमाम सदस्यगण थे, वो कोई साजिश के तहत आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने की स्वीकृति देना नहीं चाहते थे? ये तो भगवान जाने ऐसा क्यों उन्होंने कहा। उन्होंने जो हमारे लोगों को बोला था कि भाई हम देख रहे हैं पर हमारी ये समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तब यही बोला गया था हमारे लोगों से। फिर दूसरों ने भी यही बोला कि नहीं, हमारे भी हम समझ में नहीं आ रही चीज, हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो उस टाइम बोला गया था। क्योंकि बाद में जैसे आपने बोला, उन्होंने बोला कि नहीं इसमें ऐसा है, बाद में वही लोग बदल के कह रहे हैं नहीं हम तो किसी और कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, जो आज हमें बताया गया कि वो कारण ही कुछ और है फिल्म का, तो उसमें एक भी कारण नहीं है। तो ये समझ नहीं आ रहा बदल कौन रहा है और क्यों कह रहा है, वो बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं, ये तो भगवान जाने। बाबा जी, बात आपके फिल्म में मैसेंजर ऑफ गॉड की हो रही है, देव का दूत, भगवान का दूत, ईश्वर का दूत। तो फिर आखिर इस बात को लेकर, इस भाईचारे को लेकर जो आप कहते हैं कि इसमें भाईचारा बढ़ेगा, तो इतना बखेड़ा क्यों हो रहा है? पंजाब में, हरियाणा में क्यों इस तरह से चीजें सामने आ रही? हम इस फिल्म में ड्रग रोक रहे हैं। आप जरा सोचिए, अगर किसी नशा रोकना कोई अच्छी चीज ही बनती है, बुरी चीज तो नहीं है। वैश्यावृत्ति से समाज को सही करना कि वैश्यावृत्ति में लोग ना जाएं, और पेड़ पौधे लगवाना, खूनदान करना, ये चीजें हम इसमें लेके आ रहे हैं। किसी धर्म को टच ही नहीं किया है, किसी जात पात के ऊपर बात ही नहीं की है। तो हमें जो लग रहा है कि कोई ड्रग माफिया कुछ ऐसा कर सकता है। रही बात जैसे आपने पंजाब का बोला, जो हमें आज ही बताया गया है कि वहां रोक है, ऐसा कुछ बोला गया, शायद ऐसा है वहां। जी, बैन होने की बात कह दी गई है। खुफिया रिपोर्ट जो पंजाब सरकार को मिली, उसके तहत ये कह दिया गया है कि ये फिल्म पंजाब में रिलीज नहीं होगी। जी जी, हमें जैसे आपने अभी बोला कि, और जो लोगों ने हमें बताया कि ऐसा बैन, तो हमें लगता है कि जब ये रिलीज होगी और जो सब लोग देखेंगे इसमें और ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमें लगता है सीएम साहब भी पंजाब के जो वो इसको फिर से हरी झंडी दे देंगे। क्योंकि वो जब उनको जो बोला गया तो इसलिए शायद उन्होंने इसको रोक दिया, और जब वो देखेंगे, क्योंकि देखा तो नहीं है, जैसे ही इसको देखेंगे तो हमें लगता है वो फिर से इसको कहेंगे कि नहीं इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। और हम सच्चे दिल से आपको कसम कहें या जो मर्जी कि हम सच कह रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय अच्छाई की। वाली है फिल्म, उकसाती है। फिल्म के कुछ ऐसे दृश्य हैं, जो बातें हैं, वो लोगों को प्रोवोकेट कर रही है कि समाज में जो समरसता बनी हुई है, भाईचारा है, वो बिगड़ जाए। कोई धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कहेगी, कोई जात पात ऊंच नीच के खिलाफ कोई बात नहीं।
ड्रग छुड़ाना अगर उकसाना है तो आप इसको कह सकते हैं, और अगर वेश्यावृत्ति हटाना भी उकसाना है तो आप देखिए कौन उकस रहे हैं। जो देश के हितैषी हैं वो तो इससे खुश होंगे, और जो देश के हितैषी नहीं है वो तो चाहे ये कहें कि भाई देश का भला क्यों हो रहा है, वरना नहीं। और जैसे और कोई भी इसमें बात है ही नहीं, आप खुद देखेंगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उकसाने के लिए किया जाए। बाबा जी, लेकिन कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो इसके विरोध में हैं। आपके पहरावे को लेकर उनको आपत्ति है, इसके पहले भी बातें हुई हैं। तो आपको लगता है कि फिल्म के साथ साथ सारी बातों को जोड़कर देखकर एक नया विवाद खड़ा करने की बात हो रही है? क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसा पहनावा पहने नहीं है, पहने बैठे हैं आपके सामने, पैंट शर्ट है या 3/4 है, यूथ पहनता है नॉर्मली, तो वो चीज है। और जो आप पहरावे की बात करते हैं, ऐसा इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के लेकर आपको जोड़ा जाता है कि आप वो नहीं, जो पहले जोड़ा गया था, बहुत से चैनल आए थे, तब वो बात सामने नहीं आई, तब भी बोला था। और आज भी अगर आप दिखाएंगे तो आज भी हम बोल रहे हैं कि वो जो हमारी ड्रेस थी वो मुगल बादशाह के टाइम की वो ड्रेस थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो ड्रेस है वो तलवंडी साबो में है। वो ड्रेस और वो ड्रेस धर्मगुरु आए थे 4, सबने देखी, हमारे यहाँ बेल्ट था, टोपी थी, सब मिलाया, तो कहने गुरु जी ये तो उससे मिलती नहीं, ये तो बहुत अलग है। हमने कहा, फिर भी हमने बोला कि अगर ये मिलती नहीं है किसी से, गुरु साहबान तो वो तो भगवान स्वरूप है, हम तो खाकसार हैं। आज भी आपके द्वारा कह रहे हैं कि फिर भी अगर किसी को लगता है कि ऐसा ये गलत है तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से हम क्षमा चाहते हैं। हमने साफ बोला था तब भी आज से 8 साल पहले ये बोल दिया था हमने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं किया, तो उन्होंने भी माना था कि जी हाँ ऐसा है, ये ऐसा कुछ नहीं। दूसरी फिल्म भी बाबा राम रहीम ही खुद काम करेंगे, उसके अलावा कोई एक्टर नहीं होगा? नहीं, ऐसे अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, दूसरे एक्टर लोग भी हैं, लेकिन वो 80% लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी फिल्म भी है? जी। उसका थोड़ा सा प्रारूप आप बताना चाहें? जी, वो हमने आदिवासी एरिया में रह के काम किया था, और वो लोग नग्न रहते थे, नशा करते थे, महुए की शराब पीना, मांस कच्चा खा जाना, ऐसी चीजें वो किया करते थे। छोटे बच्चों की शादी करना, उनसे काम करवाना, बहुत सारी चीजें थी उनमें। तो उनमें हम 1.5 साल रहे थे 2000 के करीब, सन 2000 में। तो उस समय उनमें वो चेंजेस आ गए थे। आज उनमें कुछ बच्चे टीचर लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बड़ी खुशी, कपड़े पहने हुए हैं, तो मारकाट वहां खत्म हो गए। तो वो लोगों के सामने ला रहे हैं कि जिन्हें आप कह रहे थे असभ्य हैं, वो कैसे सभ्य हो गए और कितना कुछ छोड़ चुके हैं। जिन पशुओं को वो काट के खाते, आज उनकी आरती उतार रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, घरों में खुशियां हैं। तो सभ्य जो है वो क्यों ना चेंज हो? ये फिल्म कब तक रिलीज होनी है? इसका नहीं कुछ सोचते, क्योंकि 80% अभी हुई है, तो इसमें ये फिल्म का प्रमोशन था और ये चीजें थी, इसलिए वो भी रुक गई है, वहां रोक दी। तो जैसे वो हो जाएगी तो उसको भी फिर आपने इंडिया न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह जी, जो बेबाकी से ये कह रहे थे कि इस फिल्म को जो ट्रिब्यूनल से स्वीकृति मिली है उसमें कोई सौदा नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर फिल्म रिलीज हो तो भाईचारा भी बना रहे और लोगों को फिल्म भी पसंद आए।